जबलपुर भोपाल NH45 में आपका स्वागत है। ऐसे बोर्ड आपने ज़रूर लगे हुए देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाना जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, MP अजब है और सबसे गजब है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। जी हाँ, ये तस्वीर है NH45 की जो भोपाल से होते हुए जबलपुर जाता है। जो सड़क आप देख रहे हैं ये 4 साल पहले ही तैयार हुई थी, 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन यह सड़क भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। जबकि दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां रिटेनिंग वॉल बनी हुई थी, लेकिन रिटेनिंग वॉल भी धाराशायी हुई थी, जिसके कारण पिछले 6 महीने पहले एक हिस्सा धाराशायी हो गया था। वहीं पिछले दिन दूसरा हिस्सा भी धाराशायी हो गया। फिलहाल मौके में दिल्ली के CRRI के अधिकारी और चीफ इंजीनियर भी पहुंचे हुए हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। MP में पुल ध्वस्त होने के मामले में अब ग्राउंड प्रोफाइल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 डिजिटल के लोकल 18 से बातचीत में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन CRRI के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर कंवर सिंह ने बताया कि ब्रिज के नीचे की जमीन की स्थिति असामान्य थी। ब्रिज के एक साइड में काफ़ी मात्रा में पानी है, जबकि ऊपर के हिस्से में पानी कम है, यानी वाटर लेवल में ऊपर नीचे होने की वजह से जमीन की पकड़ कमज़ोर हुई और पुल धाराशायी हो गया। जहां चीफ साइंटिस्ट ने पानी की एक मुख्य वजह बताई है जिससे ब्रिज धाराशायी हुआ है। आप जो देख रहे हैं, जैसे ग्राउंड की प्रोफाइल आपने देखी, ग्राउंड के अंदर नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा पानी है, ऊपर है ही नहीं पानी, ड्राई है ऊपर, और ऊपर बहुत कम पानी है। जब नीचे पानी ज़्यादा होता है या ग्राउंड से ऊपर चढ़ता है तो पानी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। इसी वजह से ये फेल भी हुआ है। ठीक सर, पहले ये नहीं देखा गया था कि पानी जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी तो पता लगेगा। वैसे अभी आप देख रहे हो इस साइड में आपने देखा है कि ये इंटैक्ट है। अभी जब आपने कोई कोलैप्स हो गया तब आपका ये स्टार्ट हो जाएगा ना कि ये ग्राउंड की प्रोफाइल। आप जब ड्राई सीजन में करते हैं तो वाटर टेबल नीचे होता है, वेट सीजन में करेंगे तो थोड़ा अपराइज कर जाता है, तो उसका फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है, उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अभी हम जैसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हमने इन्हें बताया है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन बताया, अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, थोड़ी दिनों में हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो 12 महीनों का आपने को बता दे कि ये लैंड स्केल क्या है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं, ये तो ग्राउंड कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता रहता है कि आपके यहाँ की जैसे भौगोलिक स्थिति है इसमें कैसे वेरी करता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर वो इसका बहुत टिपिकल बिहेवियर होता है सॉइल का, और दूसरी सॉइल की तरह से नहीं है। जैसे ड्राई होती है तो एक तरह से लोहे की तरह से एक्ट करती है, जब ये सैचुरेट हो जाती है तो कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। सर, ये तो जमीन की बात आप हो गई, हाँ। लेकिन साइड वॉल जो क्रैक हुई है, भसक गई है, वो सब तो उसी के ऊपर तो बनी है सब। वो मेन तो ग्राउंड वही है ना, ग्राउंड के ऊपर ही तो सब चीज़ें बनी है ना। सर, जो पहले फेज में साइड वॉल जो गिरी है वो तो जमीन से नीचे गिरी नहीं, वो एक्चुअल में ग्राउंड पे ही तो रेस्ट हुई है ना। ओके। हाँ, ग्राउंड पे ही रेस्ट हुई है। अगर उसमें थोड़ी ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगी तो उसकी वजह से भी वो दिक्कत आती है। वजह पानी माने। हाँ, इसका जो जैसे वाटर लेवल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, ये भी एक कारण है। बहरहाल मौके पर NHAI, MPRDC और CRI की टीम के साथ रेलवे के अधिकारी आज मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस ब्रिज के धाराशायी होने की वजह टटोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ में क्या आया ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये सड़क जो है वो बंद हो चुकी है, जहां लोगों को अब लंबा फेरा लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।